Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. This is me Arpna and guys I am back with a brand new video. Finally 1000 ट्राई लेने के बाद मैंने इतना अच्छा इंट्रो बोल दिया है। ओके सो नाउ बैक टू द वीडियो। सो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है माय मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, जिसकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो मेरा मॉर्निंग रूटीन बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, क्योंकि सुबह में स्कूल जाना रहता है तो इसलिए इतना ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं हूँ। मैं बस सुबह जल्दी उठ जाती हूँ कभी कभार और फिर मैं पढ़ लेती हूँ, और मैं मतलब 2 घंटे पढ़ लेती हूँ आराम से, क्योंकि मेरा स्कूल जो रहता है ना वो 8 बजे का रहता है। तो इसीलिए मैं 5:30 से 7 बजे तक पढ़ लेती हूँ। उसमें मैं 2 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। मेनली तो मैं मैथ्स, साइंस और एसएसटी ही पढ़ती हूँ, और यहाँ पर भी मैं मैथ्स और साइंस ही पढ़ रही हूँ। यहाँ पर मैं अभी मैथ्स पढ़ रही हूँ चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल। इसकी मैं 2.4 एक्सरसाइज कर रही हूँ, मतलब कर रही थी उस टाइम पे। और इस चैप्टर में मतलब आइडेंटिटीज़ जो होती है ना, मतलब इस चैप्टर में बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है और वो मतलब बहुत लंबी भी है, तो उसको याद करना पड़ेगा और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, तभी वो सारी आइडेंटिटी मुझे मतलब हाँ ऐसा पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज़ होनी है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर 500 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स होंगे यूट्यूब पे। मतलब मुझे ऐसा लगता था, मतलब मेरे पहले 7 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, बट नाउ आई एम अ फैमिली ऑफ 500 सब्सक्राइबर्स। तो बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड फॉर यू ऑल, थैंक यू सो मच। एंड अब हमारा रूट है 600 प्लस सब्सक्राइबर्स का, तो हाँ 600 भी जल्दी से करवा दो। एंड अब हम बात करते हैं कि मेरे हाफ ईयरली कब से स्टार्ट है। तो देखो नेक्स्ट मंथ के पहले वीक से मे भी हमारे हाफ ईयरली स्टार्ट होंगे, और वो कोई सा भी मतलब डेट हो सकती है, वो एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है। और इसीलिए मेरे को भी अपना मैं जल्दी सिलेबस जो है अभी कंप्लीट कर रही हूँ। एंड मैं थोड़ी इनकन्सिस्टेंट रह सकती हूँ इन दोनों मंथ्स में, बिकॉज ऑफकोर्स माई एग्ज़ाम्स आर स्टार्टिंग, तो इसीलिए थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट रह सकती हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं लॉन्ग वीडियो ज़रूर डालूँ। तो उसके बाद फिर मैंने 6:30 तक ये सब कुछ मैथ्स पढ़ लिया था, एंड देन मैंने जो है फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट करा, जिसमें है आई वाज स्टडीइंग मोशन चैप्टर। और फिज़िक्स में भाई बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब फिज़िक्स में तो न्यूमेरिकल्स होते ही हैं। आई वॉन्ट टू से दैट फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड होते हैं। और मोशन चैप्टर भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग ही लगता है, क्योंकि इसमें लाइक जो स्पीड वेलोसिटी तो ठीक है समझ आती है, लेकिन इसके जो फॉर्मूला है ना वो अलग अलग वो उस पर बेस होते हैं, मतलब अलग अलग यूनिफॉर्म पे कभी यूज़ होते हैं, कभी नॉन यूनिफॉर्म पे होता है, तो मतलब वो पता नहीं चलता है, तो मुझे उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ये सारी क्लिप्स होने वाले हैं आफ्टर स्कूल की। तो स्कूल से आने के बाद मैं एकदम भूल गई थी कि मुझे शूट भी करना है, तो इसलिए मैंने जब जैसे याद आया तब वैसे ही मैंने फ़ोन उठाकर शूट कर लिया। तो स्कूल से मैं यूजुअली आ जाती हूँ 2:10 या 2:15 PM पे, लेकिन अगर ट्रैफिक रहता है सो मैं 2:30 पे पहुँचती हूँ। इस दिन मैं 2:30 PM पे पहुँची थी, और आते ही सबसे पहले मैंने अपना लंच करा, मतलब आते ही तो नहीं, पहले मैं फ़्रेश हुई फिर मैंने अपना लंच करा। एंड फिर मेरे को अपना साइंस का काम करना था जो मैम ने हमें भेजा था, तो मैंने वो करा। असाइनमेंट था, मतलब वर्कशीट थी, उसके कुछ क्वेश्चंस करने थे, और फिर मैंने वो ऑफ कैमरा किया था क्योंकि इसी फ़ोन में था वो, तो इसी फ़ोन से करा मैंने। एंड बस मैंने 3 क्वेश्चंस 1 घंटे में लगा कर करे, क्योंकि मैं प्रोकास्टिनेट कर रही थी, और प्रोकास्टिनेट मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मतलब होमवर्क के टाइम पे स्पेशली, क्योंकि रिटन वर्क मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और स्पेशली अगर वो घर पे करना हो तो स्कूल में मैं कर सकती हूँ, लेकिन घर पे आई डोंट वांट टू डू दैट, बट आई हैव टू डू दैट। और यहाँ पर मैं बस एक चीज़ हाइड कर रही हूँ, जहाँ पर मेरी ट्रॉफ़ी में लिखा है मेरे स्कूल का एड्रेस, तो वही मैं मतलब एड्रेस क्या स्कूल का नेम लिखा है और एड्रेस भी हाँ वही लिखा है, तो मैं वही हाइड कर रही हूँ बार। और ये चीज़ मुझे बहुत अनोइंग लग रही है, ये मुझे अभी पता चल रहा है। ओके एनीवेज, तो यहाँ पर ना 5 बजे मैंने अपना वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और फिर 5 बजे से मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट करा था पूकी मैम का, यानी समृद्धि मैम का, साइंस का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। और लेक्चर मैंने ऑफ कैमरा लिया था अगेन, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर NCERT रीडिंग ले रही हूँ, और उस टाइम पे मैंने लेक्चर पूरा देख लिया था।
हाँ, और यहाँ पर मैं एनसीईआरटी रीडिंग ले रही हूँ और ये चैप्टर सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये बहुत याद करना पड़ेगा, इसको याद करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वो अच्छे से याद करना पड़ेगा। बट स्टिल दिस चैप्टर इज़ सो गुड फॉर मी। नाउ लेट मी टॉक अबाउट माई PT1 एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स वीडियो। तो देखो, PT1 के एग्ज़ाम जो हो गए थे, मतलब हो गई है हमारे, बट उसका रिज़ल्ट अभी तक हमें पता नहीं चला है। लेकिन अगर सारे सब्जेक्ट के रिज़ल्ट हमें पता चल जाएगा तो आई विल डेफिनेटली टेल दैट। हमें अभी बस मैथ्स और संस्कृत के रिज़ल्ट पता चले हैं, और अगर सारे सब्जेक्ट के पता चल जाएंगे तो मैं बता दूंगी सभी इकट्ठे एकदम। लेकिन अगर नहीं पता चलेंगे तो वो मैं किसी वीडियो में ऐसे ही बता दूंगी। तो अब हम अपने आफ्टर स्कूल रूटीन की भी बात करते हैं। तो देखो, मैंने बता दिया कि मैं स्कूल से कब आती हूँ, और मैं 4 बजे पढ़ने बैठी थी उस दिन। मतलब हाँ, मैं 4 बजे पढ़ने बैठती हूँ और बीच में मैं पढ़ती हूँ, ब्रेक लेती हूँ, मेरा यही चलता रहता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं इतने 2 घंटे पढ़ूँगी फिर 1 घंटे का ब्रेक, ऐसे नहीं। मेरा जब मन करता है तब मैं पढ़ती हूँ, जब ब्रेक लेने का मन करता है तब मैं ब्रेक लेती हूँ। और ये रूटीन ज़्यादातर मैं फ़ॉलो करती हूँ, मतलब 90% टाइम मैं फ़ॉलो करती हूँ, बट 10% वो मतलब ऐसे कहीं मुझे बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता है या कुछ, अगर ऐसे बीच में ऐसा होता है ना, लाइक ये रूटीन ज़्यादातर फॉलो होता है, लेकिन कभी कभार इसको मैं फ़ॉलो नहीं कर पाती हूँ। तो मतलब एक स्पेसिफिक रूटीन नहीं है, बट हाँ, मैं 4 बजे से मतलब रात तक 8 या 9 बजे तक पढ़ती हूँ, ब्रेक लेती हूँ। और कभी कभी मेरा ब्रेक कुछ ज़्यादा ही खींच जाता है, तो हाँ, उसको हम इग्नोर करेंगे अभी। तो इसीलिए मेरा मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं है अभी तो। और नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो पूरा दिन जो है हेक्टिक जाने वाला है, तो फिर मतलब रूटीन की एकदम धज्जियाँ उड़ जाएगी। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एकदम अच्छे से एनसीईआरटी रीड कर रही थी लाइन बाय लाइन, और अच्छे से हाईलाइट कर रही थी कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम इसको वापस से पढूँ तो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाए। और मैं इसके नोट्स जो है ना, वो भी एकदम अच्छे से बनाऊँगी, ताकि आगे जाकर भी मेरा मतलब ये नोट्स काम आ सके। और अगर तुम लोगों को भी मेरे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नोट्स चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे तो अभी बने नहीं है, लेकिन जब वो बन जाएंगे तो मैं तुम लोगों को बता दूंगी। कम्युनिटी पोस्ट में मैं नोट्स को शेयर कर दूंगी। बाय द वे, कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर तुम लोगों को चाहिए या नहीं। तो इतना पढ़ने के बाद फिर बच जाते हैं 8 बज जाते हैं ये करते करते। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है मैं ब्रेक लेती हूँ अच्छा खासा, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई करी। लेकिन मैंने बहुत कम ब्रेक लिया था, लाइक 10 या 15 मिनट का। तो क्योंकि मेरा इस दिन पढ़ने का एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लाइक ऐसे ना, मतलब वीडियो बनानी रहती है तो मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है कि हाँ, अभी वीडियो बनानी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो मतलब वो एक पॉजिटिव साइड हो जाती है वीडियो बनाने का। और फिर मैंने यहाँ पर हिंदी से पढ़ना स्टार्ट करा। देखो, अब जो है ना, मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट को भी धीरे धीरे शुरू कर रही हूँ, क्योंकि इस बार अब ये 8 तो है नहीं कि हमने बस एक रात पहले ही निपटा लिया सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट को, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि इस बार की ग्रामर भी जो है ना, वो मतलब आ रही है बहुत टफ़, तो उसको पहले से ही रेडी करना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने सोचा था कि क्षितिज तो मैं पढ़ लूँगी, लेकिन अभी मैं कृतिका की बुक से कोई एक चैप्टर पढ़ती हूँ। तो ब्रेक लेने के बाद मैंने ये सोचा था, तो मैं यहाँ पर ये पढ़ रही थी। लेकिन फिर मतलब मैंने सबसे पहले तो इसका एक एनिमेशन वीडियो देखा, और उसके बाद फिर मैंने जो है इसकी रीडिंग लेना स्टार्ट करी। और मतलब इसमें कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने हिंदी वाले टीचर से ही मतलब पूछ लूँगी, जब वो पढ़ाएंगे तभी मैं पढ़ लूँगी। फिर इसको मैंने फिर बंद कर दी। फिर मैंने ग्रामर उठा ली और फिर मैं ग्रामर पढ़ने लग गई, क्योंकि भाई मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कृतिका की बुक से, और मेरे पास कोई मेंटोर तो था नहीं उस टाइम पे कि मैं उससे पूछ सकूं। तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया और मैंने हिंदी ग्रामर उठा ली। और हिंदी ग्रामर में मैं यहाँ पर अलंकार कर रही थी, उसके मैं नोट्स भी बना रही थी साथ साथ, ताकि वो मेरे 10th में भी काम आ सके। वैसे तो अभी 1 साल ही बचा है बस हिंदी करने में, तो इसीलिए मतलब मैंने नोट्स बना लिए ताकि ये 10th में भी काम आ सके। तो मतलब इसमें मेरा ही फ़ायदा एक टाइप से। और मैंने आशीष सर से पढ़ा था, इनका चैनल है यूट्यूब पे हिंदी अध्यापक, तो मैंने उनसे पढ़ा था और वहाँ से मुझे अच्छे से समझ आ गया। और मैंने साथ साथ नोट्स भी बना लिए, जो कि मैंने ऑफ कैमरा करा था। और यहाँ पर मैं बस एक बार पढ़ रही थी वापस से इसको, और फिर उसके बाद फिर मैं सोने चली गई आफ्टर पैकिंग माई बैग। तो बस इतना ही रूटीन रहता है। मैं मतलब हाँ, बस मेरा इतना ही रूटीन रहता है, कुछ ज़्यादा ख़ास तो नहीं है।
पर अब हम एक अपनी वीडियो में एक चीज़ करा करेंगे जो कि है क्वेश्चन ऑफ द डे QOTD। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी रोज़ और उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मतलब बताना है कमेंट्स में। तो आज का क्वेश्चन है कि आप कितने साल के हो, व्हाट इज़ योर एज। कमेंट्स में ज़रूर बताना और ये हम QOTD रोज़ वीडियो में करेंगे। तो हाँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि व्हाट इज़ योर एज। फिर उसके बाद मैंने अपना बैग पैक करा और फिर मैं सोने चली गई। तो हाँ, यहीं पर ख़त्म होती है आज की ये वीडियो। और कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और वो क्वेश्चन का आंसर करना मत भूलना। तो अब मैं तुम लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।